चाहे स्टडीज नहीं है, चाहे टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में। और नर्सिंग जो है ना मिडिल क्लास के लिए बहुत अमेजिंग फील्ड है। तो एफिलिएशन भी आपने यूनिवर्सिटी की चेक करनी है और आपने पीएनसी की वेरिफिकेशन भी चेक करनी है। तो ये मतलब नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रॉम द फर्स्ट डे पढ़ने में टाइम लगाया जा रहा है। मुझे ये लगता है कि अगर वो एफर्ट्स आप यूसेट में लगा दो, इदारे भी हैं जो मॉर्निंग वालों को भी हॉस्टल नहीं दे रहे, तो अब भी क्यों करनी चाहिए स्टूडेंट्स को नर्सिंग? उसका रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है हैदर अली और मैं शराज भाई का बैच फेलो हूँ और आज हम इनके मेड डेमी के प्लेटफॉर्म में इनसे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं ताकि जो बच्चे नर्सिंग में आना चाहते हैं उनके माइंड में जो कन्फ्यूजन्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो क्लियर हो सकें। तो लीजिए, हमारे साथ मौजूद हैं शराज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ शराज अहमद, BSN ग्रेजुएट फ्राम फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज हैदर भाई जो हैं वो हमारे पास आए हैं और एक पॉडकास्ट की शक्ल में एक डिटेल वीडियो जो है आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपकी क्लियर होंगी रिलेटेड टू नर्सिंग एडमिशंस, इंटर टेस्ट प्रिपरेशन और बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड। शुरू करते हैं। अच्छा शराज भाई, आपसे एक पहला क्वेश्चन ये है कि वाई स्टूडेंट्स शुड डू नर्सिंग इन 2026, यानी कि 2026 में नर्सिंग स्टूडेंट्स को नर्सिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, जो कि FSC से ग्रेजुएट होके FSC के बाद BS कोई भी PS प्रोग्राम करना चाहते हैं, उनको नर्सिंग ही क्यों करनी चाहिए? अच्छा, इसका ना बड़ा डिटेल्ड आंसर है और आंसर ये है कि पहले तो करनी चाहिए थी। क्यों करनी चाहिए थी वो आपको पता है कि स्टाइपेंड भी मिल रहा था और भी हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिल रही थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पहले मिल रही थी और फीस भी नहीं ली जाती थी जैसे अभी ली जा रही है। तो अब भी क्यों करनी चाहिए स्टूडेंट्स को नर्सिंग? उसके रीज़न सिंपल से हैं। पाकिस्तान में जितनी भी BS प्रोग्राम्स हैं उसकी एज इट उतनी वैकेंसीज नहीं आ रही होती, एज इट उतना उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं होता। जहाँ तक बात की जाए, नर्सिंग एक टफ फील्ड है। अब हम एज अ ग्रेजुएट यहाँ पे बैठे हैं तो हमें पता है कि प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर जब हम जाके काम कर रहे होते हैं वो कितना टफ है, हेक्टिक रूटीन है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ आपके प्रैक्टिकल के साथ साथ नॉलेज भी बहुत ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड होता है टू परफॉर्म ऑन क्लिनिकल साइट। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आपको नर्सिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पहले नंबर पे कोई भी चीज़ आप कर रहे होते हो, कोई भी आप डिग्री कर रहे हैं तो आपको ये होता है कि मेरा इसका स्कोप होना चाहिए, मुझे बाद में जाके इसकी जॉब भी मिले, मैं इस फील्ड के अंदर फर्दर जो स्टडीज़ भी कर सकूं। तो नर्सिंग आपको श्योरिटी देती है। आफ्टर ग्रेजुएशन आपको गवर्नमेंट के अंदर भी जॉब मिल जाती है और साथ साथ आपको प्राइवेट के अंदर भी जॉब मिल जाती है अगर आपके पास एक वैलिड PNC का लाइसेंस है। इसके साथ आपके पास बाहर की कंट्रीज़ के, फॉरेन कंट्रीज़ की भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर आपके पास कुवैत आ जाता है, आपके पास दुबई आ जाता है, आपके पास सऊदी अरब आ जाता है। और अगर आप इनके अंदर भी टेस्ट होते हैं, जैसे DHA का टेस्ट है, ये आप क्लियर करके आप इन कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट क्लियर नहीं भी करते तो आप पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा मतलब आप NCLEX कर लेते हैं या कोई UK का आप सारी तैयारी कर लेते हैं, OET कर लेते हैं, तो आप बाहर जाके अच्छी खासी सैलरी जो है वो अर्न कर सकते हैं। वेरी करती है तकरीबन 7-8 लाख से 40-45-50 लाख तक भी वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन यू कि आपने इसको फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर कितना सीरियस लिया होगा। अगर आप आए हैं और आप आके डिग्री कर लिए, जैसे और BS प्रोग्राम्स आप करते हैं, अगर सेम आप BS प्रोग्राम कर रहे हैं तो फिर उसका कोई फायदा एज इट नहीं होगा आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब भी 2026 में चाहे स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, चाहे हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, चाहे बहुत सारी मुश्किलात हैं, चाहे क्लिनिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, चाहे स्टडीज़ नहीं है, चाहे टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, फैकल्टी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद नर्सिंग करनी चाहिए। चलें, उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि नर्सिंग स्टिल एक बेस्ट प्रोफेशन है और स्टूडेंट्स को ये परस्यू करना चाहिए और नर्सिंग में आना चाहिए। इवन के स्टाइपेंड भी ख़त्म हो चुका है, फिर भी उनको नर्सिंग ज्वाइन करनी चाहिए ड्यू टू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इन फॉरेन कंट्रीज़ इन पाकिस्तान एज वेल। तो इसके अलावा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जैसे नर्सिंग एक हमारे पास एक ऑप्शन है ना कि हम नर्सिंग को चूज़ करना चाहिए, इसी तरह से आप HEC का एक टेस्ट होता है USAT, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, उसके कुछ 5 से 6 टेस्ट हैं। मतलब इकोनॉमिक्स वालों के लिए अलग टेस्ट है, मेडिकल वालों के लिए अलग टेस्ट है। अगर आप USAT का टेस्ट जो हर साल तकरीबन 3 से 4 दफ़ा हो रहा होता है, अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो आप FSC के फ़ौरन बाद आप हंगरी के अंदर आप और जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिलता है और आप बहुत अच्छा वहाँ पे जाके अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हो। आपको बहुत सारी कंट्रीज़ का एक्सेस मिलता है आफ्टर द डिग्री। तो यहाँ पे पाकिस्तान में BS नर्सिंग करना या MBBS करना या कोई और फील्ड्स करना, उससे बेहतर ये है कि आप अगर आपको USAT का टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिलती हैं। एक और चीज़ है, बहुत सारे लोगों का ना ये ख्याल है
कि MD कैट में बहुत लोग जाना होते हैं। इसी तरह से हमने NCAT की भी तैयारी करवाई है। तो MD कैट के अंदर बहुत सारे लोग अपने पैसे भी लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं। जितनी वहां पे मतलब चीजें टाइम लगाया जा रहा है, मुझे ये लगता है कि अगर वो एफर्ट्स आप यूसेट में लगा दो, और यूसेट में लोगों को पता भी नहीं है अभी इतना ज्यादा, तो आप यूसेट की में जाके बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हो। आप आफ्टर एफएससी आप बाहर चले जाओगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा होगी, आपको एजुकेशन बहुत अच्छी मिलेगी, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड मिलेंगी। उसके अलावा आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, मतलब वहां पे आपको 2-3 लाख तो आपका वैसे बनता रहेगा, साथ आप स्टडी भी कर रहे हो। तो यूसेट की डिटेल जो है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। अभी के लिए मैंने जो मुझे थोड़ा सा आइडिया था मैंने आपको बता दिया। रिसर्च के बाद मैं इसके ऊपर पूरा एक जो है इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलें, ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो एफएससी के बाद डायरेक्टली नर्सिंग करना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री से, तो वो इजीली एफएससी के बाद अप्लाई कर सकते हैं और हंगरी और जैसे दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यूरोप के ममालिक हैं, वहाँ पे भी नर्सिंग कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं शिराज भाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि विच इंस्टीट्यूट इज़ बेस्ट एंड सर्टिफाइड फॉर टू परस्यू नर्सिंग, यानी कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए और जो सर्टिफाइड भी हो जिसमें वो नर्सिंग को परस्यू कर सकें। अच्छा, इसके अंदर ना बड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जब भी आपने नर्सिंग के अंदर अप्लाई करना है या एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले आपने जाके पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पे जाके उस इंस्टीट्यूट को आप वेरीफाई करें। आपका वो वेरीफाई हो गया, फिर आपने उस इंस्टीट्यूट को देखना कि यार ये इंस्टीट्यूट किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। आया ये UHS से एफिलेटेड है, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, निश्तर से एफिलेटेड है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर उससे एफिलेटेड है। तो पंजाब के अंदर मेजर यही यूनिवर्सिटीज जो है वो वर्क कर रही हैं। इसके साथ एफिलेटेड कॉलेजेस बहुत सारे हैं, जैसे UHS के साथ तकरीबन 78 कॉलेजेस हैं, IUB के साथ तकरीबन 30 से 40 कॉलेजेस जो हैं वो बन चुके हैं। FJ के साथ नहीं है, 2-3 कॉलेजेस हैं। इस तरह से NMU के साथ भी एक है, किंग एडवर्ड के साथ भी एक है, क्योंकि उनका अपना ही कॉलेज है। तो एफिलिएशन भी आपने यूनिवर्सिटी की चेक करनी है और आपने PNC की वेरिफिकेशन भी चेक करनी है। ये दो चीजें अगर कंफर्म है, उसके बाद आपने देखना कि उसके साथ हॉस्पिटल कितना बेड का है। अगर हॉस्पिटल अच्छा उसके साथ है तो आपकी प्रैक्टिस अल्टीमेटली अच्छी होगी। आपको कहीं डिग्री करने के बाद प्राइवेट इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपना टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। तो सिर्फ स्टडीज नहीं देखनी होती है, आपने यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन, PNC वेरिफिकेशन, वहाँ पे बेड साइज कितना है, वो DHQ है, वो THQ है, वो एक टीचिंग हॉस्पिटल है, एक बड़ा इदारा है, छोटा इदारा है, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। और ये आफ्टर द डिग्री, जब आपकी डिग्री हो जाती है, तब ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। चलें, ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है बेस्ट रहेगा और सर्टिफाइड भी होगा, ताकि बच्चे उसमें एडमिशन ले सकें, स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकें। और नेक्स्ट शिराज भाई से क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में फ़र्क क्या है, कि स्टूडेंट्स ये कैसे डिसाइड कर सकें कि वो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस ज्वाइन करें या गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन करें। अच्छा, इसका आंसर सिंपल सा है। आपने सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपका प्राइवेट गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन होना चाहिए। फिर पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट के जो रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनके हॉस्पिटल्स में रश ज़्यादा होता है, पेशेंट रेशो ज़्यादा होती है, तो आपको प्रैक्टिकल काम करने के मौके ज़्यादा मिलते हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो ये आपकी होगी कि गवर्नमेंट से करें। जैसे अभी इस टाइम हेल्थ पॉपुलेशन की तरफ से सीट्स आई हुई हैं, करंटली अभी इस टाइम चल रहे हैं एडमिशन। तो उसके अंदर क्या है कि आपको 10,000 रुपये स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है, आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, तो वो गवर्नमेंट का दायरा है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, वो जो हेल्थ पॉपुलेशन है ना, उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ नर्सिंग लाहौर, स्कूल ऑफ नर्सिंग मुल्तान, स्कूल ऑफ नर्सिंग फैसलाबाद, स्कूल ऑफ नर्सिंग साहिवाल। वहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि यहाँ इसके साथ यूनिवर्सिटी कौन सी एफिलिएटेड है, ये मेंशन नहीं है कि ये PNC और ये सारी मेंशन नहीं है। लेकिन क्यों हमें अप्लाई करना चाहिए? वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो गवर्नमेंट का इदारा है, तो अल्टीमेटली उनको वेरिफिकेशन भी मिल जाएगी, अल्टीमेटली जो यूनिवर्सिटी होगी वो भी डिसाइड हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के अंदर नर्सिंग करना तो एक सिक्योर चीज़ है। अब हेल्थ पॉपुलेशन अगर आपसे करवा रही है नर्सिंग, तो वो अपने ही काम के रिलेटेड करवा रही है। हो सकता है कि आफ्टर द डिग्री वो आपको जॉब भी दे दें, स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, हॉस्टल की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। और क्योंकि वो अभी स्टार्ट है, दिस इज द फर्स्ट टाइम 2026 के हेल्थ पॉपुलेशन अनाउंस किया है नर्सिंग की सीट्स और साथ मिडवाइफरी की सीट्स भी, BS मिडवाइफरी एंड BS नर्सिंग। तो इसके अंदर अगर आप करते हो तो ये भी एक आपका फ्यूचर सिक्योर है और आपको सारी चीज़ें जहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। और एक और क्वेश्चन है शिराज भाई कि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि वो आया कि किस कॉलेज में एडमिशन लें, UHS के कॉलेज में एडमिशन लें, IUB के लें, KEMU में लें या वो FJMU में लें, किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लें और वो इजीली नर्सिंग को पास आउट भी कर जाएं। क्योंकि जैसा कि स्टूडेंट्स को बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं कि UHS एक बहुत ही टफ यूनिवर्सिटी है, एग्ज़ाम क्राइटेरिया और एग्ज़ाम सिलेक्शन और चेकिंग जो है काफ़ी टफ होती है और स्टूडेंट्स की कम पार्ट्स आ जाती हैं, सप्लीज आ जाती हैं।
तो इस हवाले से क्या उनकी रहनुमाई होनी चाहिए कि वो किस यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें, किस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लें? इसका ना बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है, और बहुत सारे सवाल मुझे भी ये क्वेश्चंस आते हैं। इसका प्रैक्टिकल आंसर दूंगा, लॉजिकल आंसर वो ये है कि आपने ये देखना है कि यार जो भी आप इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हैं, कि यूएचएस को चूज कर रहा हूँ, एफजे को चूज कर रहा हूँ, इससे पहले तो हम ये देखेंगे आफ्टर डिग्री आपको क्या एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो फिर आप चूज करोगे कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री करनी है। अब आप भी ग्रेजुएट हो, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, हमें इस चीज़ का आइडिया है कि हमारे साथ जो मेल नर्स काम कर रहे होते हैं, या वहाँ पे आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे ये नहीं होता कि आपने जो है ना कहाँ से डिग्री की हुई है। डिग्री की एज इट वैल्यू नहीं होती कि कहाँ से की हुई है, कहाँ से नहीं की हुई। वैल्यू किस चीज़ की होती है? आपके पास नॉलेज कितना है, आपको प्रैक्टिकल काम कितना आता है, इसी चीज़ की होती है ना इंपॉर्टेंस। तो मकसद ये है कि आपने डिग्री की वेरिफिकेशन का मैंने बता दिया ना, अगर आपने उन वेरीफाइड इदारों से की हुई है डिग्री और आपको काम सारा आता है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपका नॉलेज बेस अच्छा है, आपको सारी चीज़ों का लॉजिकल रीजनिंग, पैथोफिजियोलॉजी चीज़ों का आइडिया है कि वो कैसे परफॉर्म हो रही हैं, तो फिर आप कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, चाहे आप एफजे से कर लें, चाहे आप यूएचएस से कर लें। अब इसके अलावा अब फिर भी क्वेश्चन सवाल आता है, सर हम एफजे से करें, किंग एडवर्ड से करें, यूएचएस से करें। यूएचएस टफ है, क्यों टफ है वो हमें भी नहीं पता। वो टफ इसीलिए है कि वो हर साल नई पॉलिसी बना देते हैं, हर साल पासिंग क्राइटेरिया जो है वो टफ कर देते हैं, और क्वेश्चंस जो हैं वो कभी कभी सिलेबस से आउट भी आ जाते हैं, और वो फिर मानते भी नहीं है कि हमने आउट किया हुआ है। तो उस सिलसिले में देखा जाए, अगर आप टेंशन फ्री लेना चाहते हो तो फिर आप एफजे की तरफ जा सकते हो, आप निश्तर की तरफ जा सकते हो, आप किंग एडवर्ड की तरफ जा सकते हो। याद रही सारे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, लेकिन एफजे वाले अपना पेपर लेते हैं, किंग एडवर्ड वाले अपना पेपर लेते हैं, निश्तर वाले अपना पेपर लेते हैं। अभी चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी लाहौर वो अपना पेपर ले रही है, और इसी तरह से यूएचएस अपना पेपर लेते हैं। अब यूएचएस जो पेपर लेते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस क्योंकि यूएचएस के साथ एफिलिएटेड है, तो उन सबको वो फॉलो करना पड़ता है। अगर एक बच्चा फेल हो जाता है तो उसको प्रोबेशन में डाल देते हैं, उसको जो है ना टर्मिनेट भी कर देते हैं, और बड़े मामलात होते हैं। आई थिंक मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में बच्चे आते हैं, आने के बाद वो फेल हो जाते हैं, फेल होने के बाद फिर प्राइवेट की तरफ जाते हैं कि हम यहाँ से चलो कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि जो अगर आपको लगता है कि आप एजुकेशन में बहुत अच्छे हो और आपको क्रैमिंग बहुत आती है और आपने हर चीज़ को कर जाओगे, आपकी मैथ भी अच्छी है, क्योंकि क्यूआर भी आपको पढ़नी पड़ेगी, बायोफिजिक्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी, एसएस बैक्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे जो जिसकी बेस ही नहीं है आपकी एफएससी में। तो आपने तैयारी जो है ना वो फर्स्ट सेमेस्टर से पहले दिन से करनी है। एनुअल के अंदर तो ये होता था कि आखिरी 3-4 महीने आप करके क्लियर कर लेते थे, लेकिन अब यह है कि आपने फ्रॉम द फर्स्ट डे तैयारी स्टार्ट करनी है। बीएसएन की फ्रॉम द फर्स्ट डे तैयारी करनी है, क्योंकि सेमेस्टर में आपके 6 महीने ऐसे गुजरते हैं, पता ही नहीं चलता आपका टाइम। तो आपने फ्रॉम द फर्स्ट डे करना है, आपका इंशाल्लाह यूएचएस भी हो जाएगा, एफजे भी हो जाएगा। बाकी डिग्री की कोई एज इट ये नहीं है कि उसने एफजे से किया हुआ है, यूएचएस से किया हुआ है, ये हमारी आपस की बातें हैं कि यूएचएस एफजे। बाकी इसका कोई कंसर्न नहीं है आपकी वैल्यू के साथ। आपकी वैल्यू डिफाइंड की जाती है, या आपकी वैल्यू जो है ना परसेप्ट की जाती है अगले बंदे में, कि आपके पास नॉलेज बेस कितना है, आपको काम कितना आता है, आपने नर्सिंग कम्युनिटी के अंदर कितना वर्क परफॉर्म किया हुआ है। ये असल चीज़ है जी। उम्मीद है हमारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, और कि नर्सिंग की डिग्री की वर्थ है, आपकी स्किल्स और नॉलेज की वर्थ है। इस चीज़ की वर्थ नहीं है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से की है, आपकी स्किल्स और नॉलेज अप टू द मार्क होना चाहिए और बेस्ट होना चाहिए, और चाहे आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स का कि जब एडमिशन ले लेते हैं वो किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो उनको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? जैसे कि मोस्टली गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि एडमिशन का प्रोसेस, उसके अलावा अगर तो वो आउटसाइडर्स हैं, रहने के मसले, रहाइश के मसले हैं, और हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट ने पहले प्रोवाइड की थी स्टूडेंट्स को और अब उनके लिए ख़त्म कर दी गई हैं। तो इस चीज़ को कैसे स्टूडेंट्स टैकल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना मैं एक मिसकंसेप्ट को ख़त्म करना चाहूँगा कि आप अगर नर्सिंग कॉलेज में आ रहे हो ना गवर्नमेंट में, तो बच्चों का परसेप्शन ये होता है, जैसे हमारा भी था कि फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमें वैसे जैसे हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है ना, हमें वैसे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब वो आते हैं तो एक रियलिटी चेक मिलता है, बच्चे परेशान के यार ये क्या, यह तो बहुत ही सिचुएशन अब्रप्ट है। तो इस सिलसिले में आपने अपनी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इतनी ज़्यादा हाई नहीं रखनी कि आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी, आपको हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी। अब जो गवर्नमेंट है ना वो तो अनाउंस कर देती है हमने मॉर्निंग को हॉस्टल देना है, लेकिन ऐसे इदारे भी हैं जो मॉर्निंग वालों को भी हॉस्टल नहीं दे रहे। ठीक है, मुझे अभी एक बच्ची का मैसेज आया हुआ था, वो कह रही थी कि सर आपके कहने पे मैंने ना, मतलब आपने कहा था कि गवर्नमेंट में हॉस्टल मिल रहे हैं, मैंने हालांकि वीडियो में बताया था कि कुछ में मिल रहे हैं कुछ में नहीं मिल रहे, तो उन्होंने एडमिशन ले लिया। जब वो गए आगे तो उनको
एडमिशन तो मिल गया, लेकिन हॉस्टल की फैसिलिटी वहाँ पे नहीं थी, और वो थी भी मॉर्निंग की। प्रॉब्लम हो गई। अब वो कह रही है कि सर मैं अकेली कहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल ढूंढूंगी, मैं कैसे उसको मैनेज करूंगी। तो देखें, नर्सिंग के अंदर अगर आप आ रहे हैं और खास तौर पे इवनिंग के अंदर आ रहे हैं या मॉर्निंग के अंदर भी आ रहे हैं जहाँ पे आपको हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिल रही, स्टडीज के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, बुक्स के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, आपको परेशानी भी होगी, आपको लेक्चर्स का भी मसला होगा, आपको टीचर्स की फैकल्टी का भी मसला होगा, और उसके साथ साथ आपको रिहाइश का भी मसला होगा। और क्योंकि मैक्सिमम लोग आ रहे होते हैं लोअर मिडिल क्लास से, तो उनके पास एटलीस्ट महीने का 20,000 तक होना चाहिए ताकि वो अपना प्राइवेट एक्सपेंस को जो है वो मीट कर सके। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नर्सिंग में जा रहा हूँ और मैं मज़े करूँगी, मेरी ड्रीम लाइफ पूरी हो रही है और मुझे बाद में बस कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, तो दैट इज़ रॉन्ग। आपको माइंड बना के आना है कि आप यहाँ पे 4 साल के लिए मेहनत करने आ रहे हैं। 4 साल 5 साल जब आप मेहनत कर लेंगे, फिर आपकी जो एक रिवार्ड है मिलना शुरू होगा, आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू होगा, आपको जॉब लगेगी। फिर अभी आपके क्लास फेलो साथ के कोई डीपीटी कर रहा है, कोई एमएलटी कर रहा है, कोई बीएस केमिस्ट्री कर रहा है, वो इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं, और आप इस 4 साल के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, क्लिनिकल्स भी कर रहे हो, थक भी रहे हो, बातें भी सुन रहे हो, एक किस्म का बहुत ज्यादा तंग होकर डिग्री कर रहे हो। और आपकी फेलोज क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। 4 साल के बाद वो क्या कर रहे होंगे? वो लाइनों में खड़े होकर सीवियां जमा करवा रहे होंगे और आपकी जॉब लग गई होगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने ये पहले 4 साल खराब करने हैं या बाकी की लाइफ खराब करनी है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप देख लें जैसे आपको सही लगे। इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, मैडेमी का प्लेटफॉर्म बेसिकली इसी चीज को टैकल करने के लिए हमने बनाया कि जितने भी बीएसएन के स्टूडेंट्स हैं, एनकेट की प्रिपरेशन हो गई, एएफएनएस की प्रिपरेशन हो गई, और जितनी भी इंटरेस्ट की प्रिपरेशन है खासतौर पर नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, वो हम सारी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर की हमारी अपनी किताबें हैं। मैं आपको सिंपल ये कह रहा हूँ, आप हमारी किताबें उठा गए और रिकमेंडेड किताबें उठा लें और बाकी जितनी भी शॉर्ट बुक्स हैं उठा लें, एक दफ़ा बैठ के देखें सारों को। आपको हमारी किताबें अच्छी लगें तो ले लें, ना अच्छी लगें तो ना लें। फ्री पीडीएफ्स हम दे रहे हैं, हम अपनी किताबों के सारे फ्री पीडीएफ्स दे रहे हैं। आप हमारे फ्री स्टडी ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएं, मेंशन करें, आपको फ्री स्टडी दे देंगे, ग्रुप्स फ्री पीडीएफ्स दे देंगे अपनी किताबों के। पैसे नहीं है आपके पास, हालांकि कंप्लीट सेट हमारा 3800 का है, आपके पास पैसे नहीं है, आप ना लो, आप फ्री स्टडी फ्री पीडीएफ्स पढ़ो। फ्री में भी हम तैयारी करवा रहे हैं, फ्री लेक्चर्स भी हमारा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम फ्री में भी आपको सारा प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ आपको पेड भी प्रोवाइड करेंगे, और आपकी नर्सिंग की जो ये एजुकेशन वाला मसला है वो हम हल कर देंगे आपका। बाकी हॉस्टल वाला मसला आपको खुद हल करना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त हो गया स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैडेमी के प्लेटफॉर्म पे कि स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस वगैरह, उनको भी बुक्स फ्री पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और ताकि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि जो सेमेस्टर सिस्टम है इसमें हर सेमेस्टर को बड़े फोकस्ड अंदाज से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एनुअल सिस्टम में स्टूडेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं, एनुअली तैयारी कर लेते हैं लास्ट के कुछ महीनों में। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में आपको हर सेमेस्टर के जीपीए पे फोकस करना पड़ता है, और जीपीए अगर आपका ख़राब होता है तो फिर ये स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट करियर में मसला हो सकता है। तो मैडेमी के प्लेटफॉर्म पे आप चाहे फ्री पीडीएफ जो है वो भी ले सकते हैं, और अगर कोई हार्ड फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में बुक्स लेना चाहता है तो वो भी अवेल कर सकता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें कोई फोर्सफुली नहीं कहा जा रहा आपको। तो इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। स्टूडेंट्स के साथ जो है मसला आता है कि स्टूडेंट्स की सप्ली आ जाती है किसी सब्जेक्ट में सेमेस्टर सिस्टम में, तो वो किस तरह यानी कि उसको क्लियर कर सकते हैं, या किस तरह वो उनका प्रोसेस होगा कि उनकी सप्ली भी क्लियर हो जाए और फर्दर उनका सेमेस्टर भी कंटिन्यू रहे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी और प्राइवेट में भी। इसके अंदर देखें, पहले तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी सप्ली आए ही ना। आपने अगर इसलिए मैंने आपको बोला है कि सेमेस्टर सिस्टम में सप्ली ज़्यादा आती है, पढ़ना आपको फोकस होके पड़ता है। और अब हमारे पास हमारा एक सेशन चल रहा है जिसमें हम ना अनाटॉमी की तैयारी करवा रहे हैं, फ्री तैयारी करवा रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर की हम फ्री तैयारी करवा रहे हैं, इस टाइम अनाटॉमी की फ्री तैयारी करवा रहे हैं। तो ये फ्री जो प्रिपरेशन है इसके अंदर हम बेसिकली सप्ली की तैयारी करवा रहे हैं। पहले कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आपको सप्ली ना आए। अगर सप्ली खुदा न खास्ता आ गई है तो तब आपने डिप्रेशन में नहीं जाना कि यार सप्ली आ गई है और ये वो। उस कंडीशन के अंदर आपने एक, अब यहाँ पे सर एक और भी मसला है। मसला ये है कि यूएचएस ना क्या करता है कि यूएचएस सप्ली आ गई है, बच्चे बैठे हैं कि यार 40 दिन के बाद पेपर होगा, पेपर नहीं होता ही नहीं है, पता ही नहीं है कब होना है। तैयारी कर रहे हैं, साथ थर्ड सेमेस्टर आ गया, अभी पता ही नहीं है। अभी आप देखोगे ना यूएचएस के अंदर क्या मसला, अभी हम बात कर रहे थे यूएचएस में मसला क्या होता है। अभी फर्स्ट ईयर इवनिंग सेशन, फर्स्ट ईयर मॉर्निंग सेशन, एयर अलग, सेमेस्टर अलग, कंफ्यूजन सारा, और पता ही नहीं है कि किसके पेपर कब हो रहे हैं, किसका रिजल्ट कब आ रहा है। अभी मैंने पिछले दिनों देखा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया हुआ था। लाइक कैन यू इमेजिन कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, 4 सेमेस्टर चल रहा है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, और वो भी सप्ली का।
सप्ली का तो मतलब ये है कि यूएचएस के अंदर सप्ली का मसला, ये सारे ना ये लटक जाते हैं। फिर आपको एक डिप्रेशन ये है कि सप्ली आई हुआ है, दूसरा आपको पेपर्स का डिप्रेशन है कि फिर ना सप्ली आ जाए, तीसरा आपको ये डिप्रेशन है कि भाई प्रोबेशन ना लग जाए, चौथा ये है कि भाई टर्मिनेट ही ना हो जाए, कि हम एग्जिट ना हो जाए प्रोसेस से। कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता, तो ये भी सारे मामलात हैं। तो इसीलिए भी यूनिवर्सिटी आप यूएचएस अगर चूज नहीं कर रहे, किसी और की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप स्टडीज के अंदर बहुत अच्छे हैं और आप हर चीज को फ्रॉम द फर्स्ट डे करते हैं, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि फ्रॉम द फर्स्ट डे पढ़ना है आपने ये नहीं समझना कि नर्सिंग के अंदर एडमिशन हो गया, एफएससी में जो पढ़ा था अब हमने पढ़ना ही नहीं है, नहीं, ऐसे नहीं करना। सप्ली का यही है, कोई उनका ना, वैसे ये प्रॉपर जो एक तरीका है वो ये 40 दिन के बाद सप्ली का पेपर हो जाता, लेकिन यूएचएस पिछले 2-3 साल से नहीं कर रहा है ऐसे। कभी क्या वो देता है डेट, कभी क्या देता है, उसकी अपनी मर्जी से होती है। बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे 40 डेज के अंदर 50 डेज के अंदर पेपर हो जाता है और उनकी सप्ली क्लियर हो जाती है, वो अगले सेमेस्टर वालों के साथ चल होते हैं। ये एक जो है तरीका है। चलें, ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया और स्टूडेंट्स के का ये जो क्वेश्चन था वो उनके माइंड में क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो ये है कि स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में वो कंफ्यूज होते हैं कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में अब फीस स्ट्रक्चर रख दिया गया है, क्योंकि स्टाइपेंड तो अब नहीं दिया जाएगा, ना मॉर्निंग सेशन को ना इवनिंग को। तो गवर्नमेंट ने क्या फीस स्ट्रक्चर रखा है और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं जो पूरे पंजाब में मौजूद हैं उनका क्या फीस स्ट्रक्चर है, इस हवाले से क्लियर कर दीजिए स्टूडेंट्स का पॉइंट। अच्छा, फीस के मामले में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं एक पोस्ट देख रहा था, मतलब एक न्यूज़ की वीडियो थी, न्यूज़ एंकर बता रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्राइवेट कर दिया गया, वहाँ पे आपको फीस देनी पड़ेगी और ये सारे मामलात। तो उस सिलसिले में ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जितने भी नर्सिंग के इदारे हैं वो प्राइवेट नहीं हुए, दे आर गवर्नमेंट। और उसके अंदर जो फीस ली जा रही है वो बेसिक आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन फीस होती है, आपकी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फीस, आपकी पीएनसी की रजिस्ट्रेशन फीस, आपकी लाइब्रेरी फंड, ये फलां ये सारी। अब यूएचएस ने सिर्फ 15,000 रुपये फीस लिया है, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन की फीस ही है, ट्यूशन फीस शामिल नहीं है। प्राइवेट वाले आपसे 3 लाख रुपए लग लेंगे एक साल का, 6 महीने का तकरीबन 1.5 लाख। और ये लेने के अलावा ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है, कॉलेज फंड है, फलां ये सारे मिला के ये अलग फीस आपसे लेते हैं वो, ठीक है। तो ये जो फीस होता है ना छोटी मोटी 20-30 हज़ार की पर सेमेस्टर में आपको अगर देना पड़ भी रहा है ना 10-15 हज़ार, और ये वेरी करता है। आपको भी इस चीज़ का आइडिया कि किसी कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी फंड वो लिया जा रहा होता है, किसी में नहीं लिया जा रहा होता, किसी में क्या मामला होते हैं, किसी में क्या मामला होते हैं। और कॉलेजेस वाले भी ना कुछ ऐसी फीसेस भी हैं जो नहीं लेनी चाहिए, ली जाती हैं, जिसका कोई तुक नहीं है वो भी ली जाती हैं। और ये सारे मामलात एक पूरा सिस्टम है। तो इसको आप अगर देख लें, टैकल कर सकते हैं तो कर लें, नहीं कर सकते तो फीस दे दें, सिंपल है। बाकी ये है कि ये सारी ना हार्ड रियलिटीज हैं कि कॉलेजेस के अंदर, लेकिन ये सारी फीस भी आप मिला लो ना 2,000-1,500 मिला लो, मैक्सिमम फीस पर सेमेस्टर में आपको 15 से 20 हज़ार देनी पड़ती है, इससे ज़्यादा फीस नहीं होती। और ये फीस कोई ट्यूशन फीस नहीं है कि आप प्राइवेट इदारा हो गया और 3 लाख रुपए आप दे रहे हो गवर्नमेंट को, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट 100% फ्री है और इसके साथ साथ जहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे दी जा रही है। जहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है, तो वो कहाँ से देंगे? तो उस सिलसिले में थोड़ा सा वो किया जाता है, बाकी अवेलेबल है सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच शिराज भाई, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी उन्होंने बहुत अच्छे से दिया कि फीस स्ट्रक्चर के हवाले से। और नेक्स्ट हम इनसे क्वेश्चन करते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्योंकि ख़त्म कर दी गई है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो जो आउटसाइडर्स आते हैं ख़ास तौर पे लाहौर में या दूसरे बड़े शहरों में एडमिशन लेते हैं कॉलेजेस में, तो हॉस्टल की प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व कर सकें ताकि उनके एक्सपेंसेस भी कम आएँ। और क्योंकि अगर पर पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है एक बड़े शहर में, तो इस चीज़ को वो कैसे टैकल कर सकते हैं, ये बताइए। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। उसका तरीका ये है कि या तो आपको कोई जानने वाला ऑलरेडी कोई सीनियर उस इंस्टीट्यूट के अंदर है या उस लाहौर के अंदर इदारे के अंदर है, तो आप उसको कॉन्टेक्ट करो, उससे पूछो, जो एक अच्छा प्राइवेट हॉस्टल हो जिसकी फ़ीस भी ज़्यादा ना हो और जो वैल्यू टू मनी भी हो, उसकी फैसिलिटीज़ भी प्रॉपर हो, वहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपको कोई जानने वाला नहीं है तो फिर आपके सरशराज जानने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि फिर आपने क्या करना है कि आपने हमारे फ्री स्टडी ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना है। वहाँ पे आपने मुझे मेंशन करना है कि सर मैं फ़लाँ हॉस्टल में जाना चाह रही हूँ, फ़लाँ कॉलेज में जाना चाह रही हूँ, और मुझे आप बता दें या किसी सीनियर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, तो मैं उनको कॉन्टैक्ट करवा दूंगा किसी सीनियर के साथ, ताकि वो जो है ना उनकी हॉस्टल की फैसिलिटी का मसला जो हल हो जाएगा। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि यार उनको हमारी तरफ से ना, मैं आपको हैदर भाई बताऊँ, हमारी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगाई जा रही होती हैं 24/7। अभी भी हमारे असिस्टेंट्स बैठ के बच्चों के मैसेजेस के जवाब दे रहे हैं
कि बच्चों को प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, उनको गाइडेंस दी जाएँ, उनको उनकी प्राइवेसी का मसला ना हो। एक और भी मसला आता है, स्टूडेंट्स नए नए आते हैं, हर तरह के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं, स्कैम्स के शिकार हो जाते हैं, कॉल्स डिफरेंट आती हैं तो वहाँ पे स्कैम उनके साथ हो जाता है, बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता। तो इस सिलसिले में आपने किसी सीनियर के साथ आपका कोई बड़ा भाई है, आपको कोई वालिद है, आप उससे मशवरा करके फिर ही कोई स्टेप लें। जब आप हॉस्टल के लिए आ रहे हैं ना, चाहे हमने किसी बच्चे का आपको बताया कि आप यहाँ इनसे पूछ के चले जाएं, फिर भी हमारी गारंटी नहीं है कोई। आप अपने ओन पे आएँ, एक आपके पास रेफरेंस है, आप अपने वालिद को लेके आएँ, बड़े भाई को लेके आएँ, हर चीज़ को कंफर्म करें, फिर उस जगह पे आप स्टे करें। और हॉस्टल अगर ठीक होगा तभी आपकी एजुकेशन ठीक होगी, तब आपके सारे मामला जो है वो ठीक होंगे। और हॉस्टल के अंदर आपको मिनिमम महीने का 20,000 तो चाहिए। लाहौर जैसे शहर में, जैसे हम यहाँ पे भी बैठे हैं, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि फीमेल के हॉस्टल के अंदर 11 से 12,000 जस्ट स्टे की फीस है। 11 से 12 जस्ट स्टे, उसके बाद आप खाना पीना करो तो 25-30 हज़ार हो जाता है आपका महीने का, और आपको स्टाइपेंड भी नहीं मिल रहा। तो अगर आप बिल्कुल लो बैकग्राउंड से आ रहे हो तो फिर आपको साथ हो सकते कि जॉब भी करनी पड़े, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इवनिंग के जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ना चीज़ फील होती है कि यार गवर्नमेंट को स्टाइपेंड बंद नहीं करना चाहिए था। बड़ा ना अफसोस होता है ये चीज़ सुन के, क्योंकि बच्चों को एक बेसिक चीज़, एजुकेशन उनका हक है, राइट, बेसिक चीज मिल रही थी उनको एटलीस्ट उनकी जो सारी एक्सपेंसेस थे वो मीट हो रहे थे। अब उनको प्राइवेट जॉब करनी पड़ रही है, साथ क्लिनिकल्स करने पड़ रहे हैं, साथ एजुकेशन का स्ट्रेस। और आपको पता है कि हम आए रोज सुन रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स जो है सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रहे होते हैं, इस तरह के मामला हो रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हमें मद्देनजर रखना चाहिए, स्टूडेंट्स को हमें स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। टीचर्स भी देते हैं स्ट्रेस, यकीन करें। हमें ये चाहिए कि हम उनको अपने बच्चों की तरह डील करें कि यार हमारा अगर बच्चा होगा तो हम उसको कैसे डील करेंगे। जैसे हम लोग पेशेंट को ऐसे डील कर रहे होते हैं कि यार अगर हमारा वालिद या हमारी अम्मी या हम खुद अगर यहाँ पे होते तो हम इसको कैसे डील कर रहे होते। तो जब भी आपने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, आपने अपने माइंड के अंदर यही परसेप्शन बिठाना है, तभी आप उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सकोगे। तभी हमारे इस पूरी डिग्री का, हमारी इस फील्ड का और हमारे इस पूरी मेहनत का जो है वो हमें सवाब भी मिलेगा और हमें उसका रिवार्ड मिलेगा। चलें, ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया कि जो हॉस्टल फैसिलिटी है उसका सोल्यूशन भी मैडमी आपको देती है कि स्टूडेंट्स कांटेक्ट करके मैडमी के से शराज भाई से कांटेक्ट ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे, तो फ्री स्टडी ग्रुप में ऐड हो जाएं, और उसके अलावा कांटेक्ट कर लें इनसे। और हॉस्टल का अगर उन्हें कोई मसला पेश आता है तो उनके जो क्लास फेलोज़ हैं या वो लड़के जो सेम सिटी से हैं वो उनके लिए अकोमोडेशन इकट्ठी कर दीजिए ताकि उनके एक्सपेंसेस डिवाइड हो जाएं और एक सिंगल पर्सन पे इसका बोझ ना पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं शराज भाई से, वो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट का AFNS में, जो आर्मी का टेस्ट है, AFNS में एडमिशन नहीं होता, तो इसके अलावा क्या अल्टरनेटिव है उनका कि वो नर्सिंग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उनकी जेब इजाज़त नहीं देती, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते फीस वगैरह प्राइवेट कॉलेज की, और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में भी उनका एडमिशन नहीं हो सका और AFNS में भी नहीं हो सका क्योंकि उसमें भी सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं और एप्लीकेंट्स हज़ारों की तादाद में होते हैं। तो इस हवाले से गाइड करें कि वो किस सस्ते नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले लें या ऐसा प्राइवेट कॉलेज जिसकी फ़ीस बहुत ही मुनासिब हो, उस हवाले से गाइड कर दें स्टूडेंट्स को। अच्छा, इसके अंदर ना बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है कि एक बच्चा AFNS में क्लियर नहीं हो रहा और फिर वो नर्सिंग करना चाह रहा है। हमने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, AFNS। पहली प्रायोरिटी AFNS होनी चाहिए हर बच्चे की। एक ट्राई मारे वहाँ पे, हमारी अपनी AFNS की एक किताब है जो कि मोस्ट सक्सेसफुल किताब है, आप देखोगे तो आप भी हैरान होगे। आप वो हमारी किताब बाय कर सकते हैं, बाय करके आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं सारी AFNS की। आपका इनिशियल क्लियर हो जाएगा, फिर आपके इनिशियल के बाद आपका मेडिकल है, आपका इंटरव्यू है, जितनी भी तैयारी है वो भी हम करवाते हैं। अपने इस दफ़ा हमने इंटरव्यू की फ्री प्रिपरेशन करवाई है। मेरा ये लेक्चर हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पड़ा हुआ है, AFNS की मास्टर क्लास है, वो भी आप जाके सुन लें। अगर आपको अच्छा लगे कि सर लेक्चर अच्छा पढ़ा रहे हैं, फिर आप हमारी बुक भी बाय कर लें और हमारे सेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहली तो ये बात होगी कि आप AFNS को ट्राई मारें, 2-3 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार आपका खर्चा आ जाएगा ना टोटल तैयारी में और आपके ट्राई मारने में, लेकिन आपको रिग्रेट नहीं होगा पूरी जिंदगी, क्योंकि AFNS आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज सबसे टॉप पे आप रखें। यह आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल आपका चेंज होगा, आपकी ग्रूमिंग टॉप नॉच की होगी, आपकी एक पूरी की पूरी लाइफ के अंदर एक 180 एंगल का जो है चेंज आएगा। AFNS के अंदर नहीं हुआ तो फिर क्या ऑप्शन है, फिर आप गवर्नमेंट की तरफ आएँ। जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ पे अप्लाई करें, वहाँ पे एडमिशन लें। कोशिश करें कि जो स्टाइपेंड वाले इदारे हैं, जो भी एडमिशन ओपन भी हैं, वहाँ पे ले लें। अगर वहाँ पे नहीं हो रहा तो आप गवर्नमेंट वाले नॉन स्टाइपेंड वाले इदारों में ले लें। अगर वहाँ पे भी नहीं हो रहा, फिर असल सवाल यहाँ आता है, फिर हमारे पास है एक शालामार नर्सिंग कॉलेज, फ्री ऑफ कॉस्ट, प्राइवेट है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आप करवा लो। इत्तेफाक नर्सिंग कॉलेज ट्रस्टेड है, 10,000 रुपये स्टाइपेंड है,
वहाँ कर लो। उसके अलावा शेख फातिमा है, ये इन इदारों से अलग है गवर्नमेंट का ही, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा शरीफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वहाँ पे भी फीस थोड़ी सी कम है, लेकिन इसके मतलब बहुत सारे, ये जो मैंने आपको दो बताए ना, शालामार और इत्तेफाक, इसके अलावा और शेख फातिमा, इसके अलावा जितने भी है ना सारे प्राइवेट हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी फीस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक और बात बताऊँ मज़े की, जब 2000 अभी 2 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर फीमेल की फीस जस्ट 20,000 रुपये थी, जस्ट 20,000। और अब वो उनकी भी नॉर्मल हो गई है, 150 140 तक हो गई है पर सेमेस्टर की फीस। हर इदारे ने, जब नर्सिंग के अंदर एक जो है ग्रोथ आई है, तो हर इदारे ने अपनी फीस इंक्रीज कर दी है। इसके अलावा अगर आपके पास ये सारी मामलात भी नहीं है तो फिर नर्सिंग आपके लिए नहीं है, फिर आप नर्सिंग नहीं कर सकते। इसके अंदर मैं आपको कहता हूँ कि हाँ कर सकते हो, पैसे भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, फिर भी कर सकते हो। दिस इज नॉट अ वे। दुख पता कहाँ होता है? दुख तब होता है जब कहते हैं ना कि सर मेरे ना अबू भी फोत हो गए हैं, सर मेरी वालदैन इतने, मेरे वालिद जो है मजदूर हैं। मैं कहता हूँ ओ शिट, चले बताएं फिर आपके नंबर कितने हैं? सर मेरे नंबर भी 600 हैं। अब एक बच्चा जिसका वालिद या तो फोत हो गया या मजदूर है, वो नहीं पढ़ रहा है एफएससी में, बताओ मुझे फिर उस किस बंदे का कसूर है? हम तो चलो बैठे हैं, मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री सेशन दे देते हैं, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को कह देते हैं कि चले यार कोई मसला नहीं है, अल्लाह की रज़ा के लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हमें यह सुनने को मिलता ना आगे से कि 600 नंबर है, वालिद भी नहीं है, 600 नंबर है, 500 नंबर है, 700 नंबर है, या वालिद मजदूर है, भाई आपका बाबा जाके मजदूरी कर रहा है और आप बैठ के एफएससी में पढ़ नहीं रहे, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सर शराज से कि आपको कोई एडमिशन दे दें, कैसे? हाउ इज पॉसिबल? तो ये सारी चीज़ें ना बच्चों को देखनी चाहिए, इन्वायरमेंट को समझना चाहिए कि हमारे, अगर हमने अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना है तो हमें फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टडी करनी पड़ेगी। हम अब लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हम भी इन्हीं तरह के बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो ये आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे करना पड़ता है। चलें, सारे क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए और सर शराज ने बहुत अच्छे से समझाया। और अब इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं और इनसे पूछते हैं कि लास्ट मैसेज स्टूडेंट्स को क्या देना चाहेंगे नर्सिंग के हवाले से। देखिए, मैं लास्ट मैसेज ये देना चाहूँगा कि नर्सिंग के अंदर अगर आप आ रहे हैं ना, तो आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि आपने इंसानों को जाके सर्व करना है, अशरफुल मखलूकात को आपने जाके सर्व करना है। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आप इंसानों को सर्व कर रहे हो, इंसानों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। और एक डॉक्टर अगर एक नर्स पेशेंट के साथ 1 घंटा रहता है, तो एक नर्स पेशेंट के साथ 6 घंटे रहती है। और यहाँ एक और मैसेज भी देना चाहूँगा, जितने भी नॉन मेडिकल लोग हैं, सिविल लोग हैं, उनको ये आइडिया होना चाहिए कि नर्स जो है, जो वहाँ पे खड़ी होती है, उसकी जो वो रेशो को डील कर रही है, वो उस रेशो के पैसे नहीं ले रही होती। वो अगर 4 पेशेंट के पैसे पे ले रही है, तो वो 40 पेशेंट को डील कर रही होती है। तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी भी होती हैं जहाँ पे स्टाफ कभी हार्ड थोड़ी सी गुस्से में बात कर रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करें कि वो, आप तो 1 मिनट के लिए आए हो ना वहाँ पे, 1 मिनट आया, आपने अपना काम कराया, चले गए, और वो बेचारी सुबह से बैठ के 200 पेशेंट्स को ट्रीट कर रही है, डील कर रही है, तो उसके परसेप्शन क्या होगा? तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमें मैनेजमेंट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और जो भी बच्चे आ रहे हैं, तो आपने ये सारी चीजें नोट करके आनी है, अपनी नीयत साफ करके आनी है। अगर आप अपनी नीयत साफ करके आते हो, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते जो है वो खोलता जाता है, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में। और नर्सिंग जो है ना, मिडिल क्लास के लिए बहुत अमेजिंग फील्ड है, आपको वो जमीन से उठा के आसमान तक ले जा सकती है। ये एक ऐसी फील्ड है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको किस तरह से परसू करते हो, और फ्रॉम द फर्स्ट डे इसको सीरियस लेते हो या देखा देखी में आ जाते हो, भेड़ चाल में आ गए, चलो 10 बंदे कर रहे हैं मैं भी कर लेती हूँ, जैसे हम लोगों ने किया था। ठीक है, हम कह रहे हैं कि यार हमने एमडी कैट देना है, 100 बंदे दे रहे हैं, 100 बंदे एमडी कैट दे रहे हैं, हमने भी देना है। आपकी अगर स्किल नहीं है तो आप क्यों दे रहे हैं? तो जो आपका इंटरेस्ट है उसको भी मद्देनजर रखें, और अपनी नीयत को साफ रखें, और अल्लाह की रजा के लिए आएँ, और इंशाल्लाह ताला आपका सारा कुछ जो है वो ठीक होगा। चलें, थैंक यू सो मच सर शराज, बहुत अच्छे से पॉडकास्ट जो है सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए स्टूडेंट्स के। और ठीक है, हमें इजाज़त दीजिए और अब इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।